दिल्ली कैंट का संजय वन एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, रहस्य और डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। यह जंगल न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि भूत प्रेत की कहानियों के शौकीनों के लिए भी यह एक आकर्षक जगह है। इस जंगल के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन इसमें से सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी है उस महिला की आत्मा की जो सफ़ेद साड़ी में भटकती है। जय श्री राम दोस्तों, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका शीर्षक है दिल्ली कैंट की खौफनाक गाथा। और आप सभी को मैं बता दूँ, यह एक रियल स्टोरी है, तो आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है और डराने वाली है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी 1950 के दशक की है, जब दिल्ली का विकास तेज़ी से हो रहा था और दिल्ली कैंट क्षेत्र में नए निर्माण कार्य शुरू हो रहे थे। इस क्षेत्र में काम करने के लिए दूर दराज से मजदूर और उनके परिवार यहाँ आकर बसे थे। उनमें से एक महिला भी थी जिनका नाम सविता था। सविता अपने पति के साथ इस क्षेत्र में आई थी और दोनों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। सविता और उसका पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सविता की सुंदरता और मासूमियत के चर्चे पूरे इलाके में थे। उसके पति का काम अक्सर देर रात तक चलता था और सविता दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसके पति को काम पर गए हुए कुछ ही समय हुआ था। सविता ने सोचा कि वह जंगल के उस पार स्थित बाजार से कुछ सामान खरीद ले। सविता ने अपनी पसंदीदा सफ़ेद साड़ी पहनी और घर से निकल पड़ी। दिन का समय था और बेफिक्र होकर बाजार की ओर सविता चल पड़ी। संजय वन, जो उस समय उतना विकसित नहीं हुआ था, उसको पार करते हुए सविता ने सोचा कि यह रास्ता सुरक्षित है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही सविता ने देखा कि कुछ अराजक तत्व उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सविता को घेर लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगे। सविता ने अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग अधिक थे और उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने न केवल सविता की इज्जत लूटी, बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। सविता की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। सविता की दर्दनाक मौत के बाद संजय वन में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे कि उन्होंने जंगल में सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला को देखा है, जो बहुत ही दुखी और दर्दनाक चीखें मारती है। कई बार लोगों ने देखा कि वह आत्मा उनके सामने अचानक प्रकट होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इन आत्मा को देखने का दावा किया है। उसमें से कुछ अनुभव इतने डरावने हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। एक रात एक सेना के जवान ने अपनी ड्यूटी के दौरान उस आत्मा को देखा। उसने बताया कि वह महिला बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा थी। जब उसने जवान से मदद मांगी तो जवान ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जवान उसके पास पहुंचा, वह महिला गायब हो गई। जवान ने इस घटना के बाद अपनी तैनाती बदलवाने की मांग की, क्योंकि वह आत्मा के दर्दनाक चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। रात के समय एक टैक्सी चालक ने भी उस आत्मा का सामना किया। उसने बताया कि वह एक सवारी को छोड़कर लौट रहा था। जब उसने देखा कि
एक महिला जंगल के किनारे खड़ी है। उसने सोचा कि महिला को मदद की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए उसने कार रोक दी। लेकिन जब वह महिला कार के पास आई तो चालक ने देखा कि उसका चेहरा बहुत डरावना और विकृत था। उसने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार अचानक बंद पड़ गई। जब उसने फिर से महिला की ओर देखा तो वह गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद चालक ने कभी भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने का साहस नहीं किया। एक स्थानीय निवासी जो संजय वन के पास ही रहता था, उसने बताया कि उसने कई बार रात के समय उस आत्मा को घर के आसपास घूमते देखा है। वह महिला अक्सर रोते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए दिखती थी। कई बार उसने अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलता तो वहाँ कोई नहीं दिखता था। इस डरावनी घटना ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि उसने अपने घर को बेचने का फैसला किया। आज भी कई लोग संजय वन की रातों को बेहद डरावना मानते हैं। रात के समय यहाँ जाना तो दूर, लोग इसके पास से गुजरने में भी कतराते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी इंसान की तलाश में है। कई तांत्रिक भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कोई भी उस आत्मा को शांति नहीं दे पाया। सविता की आत्मा के अलावा संजय वन में और भी कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कि किसी के चलने की, चीखने की या किसी के रोने की। कुछ लोगों ने यहाँ अचानक ठंड का अनुभव किया, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य होता था। कई बार लोगों ने बताया कि वे इस जंगल में खो गए हैं। वे लोग जो दिन के समय यहाँ घूमने आए थे, अचानक रास्ता भटक जाते थे और उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। कुछ घंटे भटकने के बाद वे लोग किसी न किसी तरह बाहर आ पाते थे, लेकिन इस घटना के बाद वे लोग यहाँ दोबारा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। दिल्ली कैंट का यह जंगल, जो दिन में सुंदर और शांतिपूर्ण दिखता है, रात होते ही एक डरावने रूप में बदल जाता है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक निर्दोष महिला की आत्मा, जिसे बर्बरता का शिकार होना पड़ा, आज भी इंसान की तलाश में भटक रही है। चाहे यह कहानी सच हो या अंधविश्वास, लेकिन इसने दिल्ली के इस क्षेत्र को एक रहस्यमय और डरावने स्थान के रूप में स्थापित कर दिया है। संजय वन की यह कहानी केवल एक चेतावनी भर नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अंधविश्वास और डरावनी कहानियों में विश्वास करते हैं। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और यह जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत सुखद हो।